आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या है? सपोज कि एक बॉडी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये हमने रखी है और हम इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। और जब हम लेफ्ट हैंड साइड फोर्स लगा रहे हैं तो डेफिनेटली एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जिसका डायरेक्शन जो होगा अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स होगा। अगर ये एफ फोर्स अप्लाइड फोर्स है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स को हम पी से डिनोट कर देते हैं और फ्रिक्शन फोर्स को एफ से। और डेफिनेटली इस बॉडी का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अब अगर हम ये जो हमारा एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस डेवलप हो गया, क्योंकि सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हमने कैसे डिफाइन किया? जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रही होंगी तो हम कहेंगे कि ये जो है एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस डेवलप हुआ है। सो इन दिस केस वी हैव वन अप्लाइड फोर्स, another is a friction force, and the third one is the weight of the body. So with the set of three forces it become a system of forces. अब सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे कि हम देखेंगे को प्लेनर फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस, को लीनियर फोर्सेस, को प्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, को प्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉन को प्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। इसके साथ साथ दो और फोर्सेस हैं, दैट इज लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, उनको भी हम देखेंगे। अगर पहले हम बात करें सिस्टम ऑफ फोर्सेस में, उसमें पहली जो प्रकार है वो है कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब क्या है? यहाँ पे जो सेट ऑफ फोर्सेस होंगी वो एक ही प्लेन पे लाई कर रही होंगी। अगर आप ध्यान से देखें इस डायग्राम को, तो इस डायग्राम पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला प्लेन है हमारा, उस पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक F1 है, एक F2 है और एक हमारा F3 है। ये तीनों की तीनों फोर्सेस जो हैं क्यूब के लेफ्ट प्लेन पे लाई कर रही हैं, यानी कि सभी की सब एक ही प्लेन पे हैं। तो जब भी सारी फोर्सेस एक ही प्लेन पे लाई करें तो हम ये कहते हैं कि ये जो सेट ऑफ फोर्सेस हैं ये कोप्लेनर फोर्सेस हैं। सेकंड इज कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब है कि जो भी सेट ऑफ फोर्सेस हैं इस सिस्टम ऑफ फोर्सेस में, वो सभी की सभी फोर्सेस एक पॉइंट पे मीट होंगी। अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्यूब में जो टॉप प्लेन है उनपे तीनों फोर्सेस F1, F2 और F3, ये तीनों की तीनों जो है वो एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये मीट कर रही हैं। तो जब सेट ऑफ फोर्सेस किसी प्लेन पे एक पॉइंट पे मीट करेंगी तो हम ये कहेंगे ये जो सेट ऑफ फोर्सेस हैं ये कंकरेंट फोर्सेस हैं। थर्ड इज ए कोलिनियर फोर्सेस। कोलिनियर फोर्सेस यानी कि जो सेट ऑफ फोर्सेस हैं उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही लाइन पे होके जा रहा है। अगर आप देखें तो ये एक प्लेन है, हम मान सकते हैं कि ये हमारा फ्रंट प्लेन है क्यूब का, वो हम शो कर रहे हैं। और उसमें एक लाइन है, अगर ग्रीन डॉटेड लाइन को देखें तो तीनों फोर्सेस जो हैं आपकी F1, F2, F3 इसी लाइन पे पास होते जा रही हैं। तो जब एक ही लाइन पे तीनों जो फोर्सेस हैं वो पास होते जाएंगी तो हम ये कहेंगे ये जो सेट ऑफ फोर्सेस हैं ये कोलिनियर फोर्सेस हैं। दे ऑल लाई ऑन ए सेम लाइन। द फोर्थ वन इज कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, यानी कि कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पे लाई करनी चाहिए, कॉन्करेंट का मतलब एक ही पॉइंट पे मीट करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप याद देखें यहाँ पे भी हमने जो बनाया है ये हमने फ्रंट प्लेन ड्रॉ किया है क्यूब का। अब ये तो क्लियर हो गया ये एक ही प्लेन पे है क्योंकि ये फ्रंट प्लेन है, कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। कंकरेंट की ये कंडीशन क्या थी? कंकरेंट की कंडीशन ये थी कि जो भी सेट ऑफ फोर्सेस है वो एक पॉइंट पे मीट होनी चाहिए। हाँ,
अगर आप देखें तो ये तीनों की तीनों F1, F2, F3 एक पॉइंट पे कहीं मीट कर रही हैं। तो कोप्लेनर lie on a same plane concurrent means they must meet at one point. So this is the coplanar concurrent forces. Next is coplanar non-concurrent forces, यानी कि एक प्लेन पे तो होनी चाहिए, एक प्लेन पे तो सेट ऑफ फोर्सेस होनी चाहिए, बट दे डोंट मीट ईच अदर। अगर ऐसा है तो वो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये एक प्लेन है, तो प्लेन पे तो लाई कर रही हैं, बट ये मीट नहीं कर रही। F1 का लाइन ऑफ एक्शन ये है, F2 का ये है, F3 का ये लाइन ऑफ एक्शन है। दे डू नॉट मीट विद ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सो दिस इज अ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। द नेक्स्ट इज नॉन कोप्लेनर बट कॉन्करेंट। प्लेन एक नहीं होना चाहिए, बट सेट ऑफ फोर्सेस मीट जरूर करनी चाहिए एक ही पॉइंट पे। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये हमने एक क्यूब बनाया, इस क्यूब में अगर आप देखो तो जो F1 है वो आपका फ्रंट प्लेन है, F2 देखो तो वो हमारा टॉप प्लेन है, F3 देखो तो वो हमारा राइट हैंड साइड वाला प्लेन है। तीनों फोर्सेस अलग अलग प्लेन में हैं, तो नॉन कोप्लेनर की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बट कंकरेंट में होना क्या चाहिए, कंकरेंट में ये होना चाहिए कंकरेंट में कि वो एक पॉइंट में मीट करें। हाँ, वो हमारा जो ये वाला एज है, अगर मैं इसको अलग कलर से शो करके दिखाऊं आपको, यहाँ ये मीट कर रही हैं, तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। द सेट ऑफ फोर्सेस डू नॉट फॉल ऑन ए सेम प्लेन, they are on a different plane, but they are meeting at a one point, so it's a non-coplanar concurrent forces. The next one is a non-coplanar non-concurrent। ना तो एक प्लेन पे लाई करनी चाहिए, ना ही ये कहीं एक पॉइंट पे मीट करनी चाहिए। तो हाँ, अगर आप ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये हमारा लेफ्ट प्लेन है, ये हमारा टॉप प्लेन है क्यूब का, ये हमारा फ्रंट प्लेन है, यानी कि नॉन कोप्लेनर तो हो गया। तीनों जो है फोर्सेस जिनसे सिस्टम ऑफ फोर्सेस डेवलप हो रहा है, ये तीनों की तीनों जो है ये सेम प्लेन पे लाई नहीं कर रही हैं, नॉन करंट कंकरेंट भी हैं, क्योंकि ये तीनों की तीनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अगर आप देखोगे, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इनका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये कहीं मीट नहीं कर रही हैं, ये तीनों की तीनों एक दूसरे के साथ कहीं नहीं मिलेंगी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नॉन कोप्लेनर भी है और नॉन कंकरेंट भी होनी चाहिए, दे डोंट मीट विद ईच अदर। द नेक्स्ट इज लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस का मतलब सेट ऑफ फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर। हाँ, ये पहली जो फोर्स है F1 वो F2 के पैरेलल है, F2 F3 के पैरेलल और F3 F4 के पैरेलल है। ये चारों की चारों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि इनका लाइन ऑफ एक्शन अगर हम उस टर्म में बात करें तो लाइन ऑफ एक्शन इनका पैरेलल है। बट पैरेलल होना चाहिए साथ में, और साथ में इनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। जब डायरेक्शन सेम होगी तब हम कहेंगे कि ये लाइक पैरेलल फोर्सेस है। लाइक का मतलब दे ऑल फोर्सेस मूविंग इन वन डायरेक्शन। तो हाँ, ये सब की सब जो हैं ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और पैरेलल भी हैं। पैरेलल और लाइक फोर्सेस की ये कंडीशन है और ये सेटिस्फाई हो रही है, तो हम ये कहेंगे सेट ऑफ फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल ऑफ देम एक्ट इन ए सेम डायरेक्शन। वहीं इसके कंट्रास्ट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, सेट ऑफ फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल, पैरेलल है, F1 F2 के पैरेलल है, F2 F3 के पैरेलल है और F3 F4 के पैरेलल है, बट दे आर अनलाइक। टू आर मूविंग टुवर्ड लेफ्ट साइड and middle two forces are moving toward right hand side. So these are unlike parallel forces. Hopefully आपको जो ये system of forces है ये आपको समझ आ गया होगा. Thank you so much.